दर्शकों एबीपी में आपको स्वागत है। इस वक्त हम बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इटाला विधानसभा की। इटाला विधानसभा में भाई कुलवंत राणा अपने जो काम के नाम से जाने जाते हैं, तो 15 साल पहले भी मैं अगर बात करूँ तो इटाला विधानसभा से विधायक बने थे भाई कुलवंत राणा, वो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम महेंद्र सिंह, L19 बुद्ध विहार फेज 2, कृष्णा प्रॉपर्टी। कुलवंत राणा जी पहले भी 2 बार विधायक थे। उन्होंने उस टाइम पर बहुत अच्छे काम करे हैं, बढ़िया सड़कें बनवाई, बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगवाई, बढ़िया नालियाँ बनवाई, और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उस टाइम की सड़कें और आज की सड़कें जो बनी हुई हैं उसमें बहुत अंतर है जी। उस टाइम सड़कें जो बनाई थी। मैं आज आपसे एक बात करूंगा। अभी इसी रोड पे चुनाव से पहले एक जनसभा को भाई कुलवंत राणा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमने जो काम किया वो काम मुंह से बोलता था। उन्होंने जो रोड बनवाया था, जो नालियां बनवाई थी, जो सड़कें बनवाई थी, उन्होंने जो भी काम किया था उन्होंने बताया। सारे में एक स्ट्रीट लाइट लगी थी 50 रोड पे। नरेंद्र सिंह जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके दफ्तर के आगे एक प्रोग्राम हुआ था। बाहर से भी कुछ सांसद आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमने जो लाइटें लगवाई हैं, उन्होंने दिखाया था सारे में वो लाइटें आज भी जलती हैं। आज भी जलती है वो लाइटें। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी कुलवंत राणा जी बहुत अच्छे काम करे जी। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी बहुत अच्छे काम करे। मेरा आपसे एक सवाल था, दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर में काम नहीं किया। शराब घोटाला, क्या इन्हीं सारे मुद्दों पर जनता ने इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? शराब घोटाला भी है, फिर प्लस पानी भी गंदा आता है। सड़कें जो बनाई हैं ऊबड़ खाबड़, अब पहले वाली सड़कों में अब की सड़कों में बहुत अंतर है बनाने में। ये सड़कें 2 साल में टूट रही हैं। मैं अगर बात करूं तो इटाला विधानसभा के जो विधायक है भाई कुलवंत राणा, उन्होंने सारे में ये भी कहा था कि जो ये सड़कें बनी इसमें राख मिली हुई है। क्या ये सच था? हाँ, सच्ची है। जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें हो रही है, सारी ऊंची नीची सड़कें हो रही हैं, फिर टूट रही हैं, धूल लुटती है। ये हकीकत है, सही बात है। तो अगर मैं बात करूं इटाला विधानसभा में भाई कुलवंत राणा जी, यहाँ से लगभग 30,000 वोटों से आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के विजयी बनाया। यहाँ से इटाला विधानसभा से उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। तो क्या आप दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी जाएगी? मैं इटाला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इटाला विधानसभा में भी होगा काम, और वैसे दिल्ली में भी अच्छा काम होगा। बीजेपी सरकार आने के बाद जी अच्छा ही काम होगा। सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मैं अगर बात करूं तो जैसे उन्होंने शपथ ली, 24 घंटे बाद जमुना पे उन्होंने आरती की और जमुना की सफाई का काम बड़ी स्पीड चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीएम रेखा गुप्ता बहुत अच्छे, छोटे कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उन्होंने, क्या नाम है, मोदी जी ने और पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी 21 रुपए का चुनाव के अंदर लॉलीपॉप दे रही थी। चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया, जब 10 साल से पूर्व बहुमत सरकार थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? ये इन लोगों ने इसी उसमें आए थे, ये लॉलीपॉप दिखा के ये फ्री हो गया, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। बाकी फ्री क्या होना था, वो फ्री के चक्कर में लोगों को परगना के 2 बार सरकार बना ली। दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी, मैं बात करूं तो दिल्ली की इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आई। दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में क्यों नहीं है? क्या वो शराब घोटाला या गंदा पानी वो खास मुद्दा था? ये 10 साल से इनके कारनामे सब देख के जनता उब गई थी। सबको पता था इन्होंने ठगना है सिर्फ दिल्ली के लिए। मैं अगर बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो वाकई में किस तरीके से आप लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया, जन जन तक आप लोग गए और लोगों को समझाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई? एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम था। क्यों? अगर हम बात करें, दिल्ली में 10 से 12 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत मुश्किल काम था। कैसे समझाया लोगों को आप लोगों ने? लोगों के खुद समझ में आया था। फिर बीजेपी के अब की बार जो भी कैंडिडेट थे वो अच्छे थे। हमारा कुलवंत राणा बहुत बढ़िया कैंडिडेट था यहाँ का। लोग पहले से ही जानते थे, 15 साल 10 साल पहले वो तो रह चुके हैं कुलवंत राणा जी विधायक। उन्होंने उस टाइम भी अच्छे काम करे थे।
तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर सीधे बुद्ध विहार से दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे शेर सिंह जी, जो खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए हम आज सवाल कर रहे हैं। हमारा एक सवाल और है आपसे, क्या दिल्ली में विकास इस तरीके से बढ़ा दी जाएगी? पिछले 5 साल, जिसे मैं बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये 5 साल दिल्ली को मैं खुद देखूंगा। 5 साल में बहुत अच्छे विकास होंगे। अब एक साथ तो होता नहीं विकास, अब धीरे धीरे काम होंगे, बढ़िया काम होंगे। 5 साल के बाद फिर बीजेपी कभी नहीं जाती यहाँ से, दिल्ली से। हर बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहेगी। दोबारा एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौट के आता हूँ। इससे पहले मैं भाई साहब से एक बार बात कर लेता हूँ। जी भाई साहब, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र भाई, आज मैं बात करूंगा, आप पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा और लूटा आम आदमी पार्टी ने। क्या कुछ कहना चाहेगी? यह हकीकत है दिल्ली दिल्ली की हकीकत ही है। हम तो जब भी आम आदमी के साथ जुड़ने की कोशिश करते थे, देखते थे कि वो तो काम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। कोई भी काम वो बोलते थे, काम होता नहीं था, और पूरे उसमें उसके पोस्टर लगे होते थे कि ये काम वहां पर हो रहा है, ये काम वहां पर हो रहा है, काम कुछ होता नहीं था। मैं अगर बात करूं, जो राशन मिल रहा दिल्ली के अंदर, वो राशन जो है केंद्र सरकार दे दी थी, केंद्र सरकार, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रचार अपना करती थी कि तो राशन हम दे रहे हैं। अब मैं बात करूं, जो दिल्ली में बस चल रही थी, उस पर जो टैग लगे हुए थे, वो अरविंद केजरीवाल जी अपने टैग लगाते थे, लेकिन वो जो बसें सारी मिलती थी वो केंद्र सरकार की वक्त थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब केंद्र सरकार कुछ भी काम अपना लेकर आती थी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल वगैरह ऐड करके बोल देते थे, उन्हें कहीं से पता चल जाता था। वो बोल देते थे कि ये तो हम काम कर रहे हैं। अब काम कर रही है केंद्र सरकार, क्रेडिट ले रहे हैं खुद जी। यहाँ पर भी राशन हमने ना कोरोना टाइम पे भी खुद भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद नरेंद्र सोलंकी जी ने बांटा है, और कुलवंत राणा जी की टीम ने बांटा है, हमने खुद ने बांटा है। हालांकि मैं बात को, नरेंद्र सोलंकी जी यहाँ से निगम पार्षद हैं बुद्ध विहार से, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि उनके काम भी मुंह से बोलते हैं। नरेंद्र सोलंकी जी के भी हमने काम देखे हैं। और मैं बात करूँ तो हमने कई लोगों के पास हम गए, उन्होंने, लोग, वहाँ की जनता ने बुद्ध विहार की उनकी तारीफ करी कि वो जब एक भी काम को हम बोलते हैं, टेलीफोन करते हैं, तो टेलीफोन उठाते हैं, और किसी भी काम को बोलते हैं तो उतना संज्ञान में लेते हैं। नरेंद्र सोलंकी जी। जी जितेंद्र भाई, आज हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से पूर्व बहुमत सरकार थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने, अगर बात को जिस तरीके मैं बात करूँ, तो दिल्ली के नहीं बल्कि मैं बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपदा पार्टी का नाम दिया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपदा पार्टी कुछ काम तो करती नहीं थी, एडवर्टाइजिंग करती रहती थी। जो भी सड़क बनाती थी, सड़क में गड्ढे हो जाते थे, 1 साल बाद पानी भर जाता था, नालियां पूरी की पूरी वैसी रहती थी। बोलते थे कि गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, और खुद काम करते नहीं। वो कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हमें। तो वो एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे, कोई भी काम वो करवाते थे, जो कर देते थे, वो एलजी साहब करने देते थे उन्हें। हालांकि मैं बात करूं, एक दौर था जब देश में जो है सेंटर में कांग्रेस पार्टी सरकार हुआ करती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार हुआ करती थी। मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थी सेंटर में, और अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, लेकिन उनके तालमेल इतने अच्छे थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, खूब फंड दिया लोगों ने। जी के टाइम पे हमारे कुलवंत राणा जी ने पूरा विकास करवाया, कहां से काम करवाया? तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहाने लगा रही थी, या इनके व्यवहार ठीक नहीं थे, इसका कहने का मतलब एलजी साहब से इनके व्यवहार तालमेल ठीक नहीं थे। अब देखो, कहते हैं हमारे जो अभी नए रेखा गुप्ता जी आई हैं, सड़कों पर जा जाकर कि कोई से भी काम करने हैं, कि यहाँ पोस्टर नहीं लगाना है, कुछ भी छोटे मोटे जो भी काम है, वो खुद लोगों से मिल कर सबको बता रही हैं कि ये काम नहीं करने हैं। मैं हालांकि बात को, सीएम रेखा गुप्ता जी दिल्ली की एक पहली ऐसी सीएम है, उनकी मैं तारीफ करूंगा कि वो खुद जा रही। अगर मैं बात को, तो एक विधायक, एक मंत्री के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अगर बात को, भारतीय जनता पार्टी में पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो कि स्कूलों को जायजा कर रही है, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, टूटी पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। सड़कों पे जा रही हैं तो पूछ रही हैं कि गौ सेवा के लिए या फिर ट्रैफिक के लिए कोई सी भी चीज है, या किसी पार्टी की किसी की कोई समस्या है, तो खुद जाकर जायजा ले रही हैं कि ये काम यहाँ क्यों नहीं हुआ। अगर यमुना जी की सफाई है तो वहां खुद जाकर कि यमुना जी की यहाँ सफाई करो। फिर आपसे एक सवाल और है, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई थी, अन्ना आंदोलन निकल कर आई थी, आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली के हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म हो गया,
तो उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार दिल्ली की जनता को 1000 रुपये देने का जो वादा किया था भूल गए। मैं बात करूँ, चुनाव आता है तभी लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? तभी भी कहा गया 21 रुपये दिया जाएगा, चुनाव आते ही क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं, जब पूर्व में सरकार थी? खुद उससे पहले खुद सीएम थे, उस टाइम पे क्यों नहीं दिए जी, कि हम इलेक्शन के बाद देंगे? ये क्या राजनीति है? आप इलेक्शन में कुछ सत्ता में बैठे हुए हो, आप 1000 रुपए अभी भी दे सकते हो, आप 2500 भी दे सकते हो, 5000 भी दे सकते हो, अभी सत्ता में बैठे हो जी। लेकिन 1000 रुपए भी नहीं दिए और बहाना कर रहे हो कि आप जीतने के बाद दोगे। उस दौरान जब फार्म भरे जा रहे थे, कई लोगों के अकाउंट से 5 से 6 लाख रुपए गायब हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उसमें जब से फार्म भरा जा रहा हमारे पास भी आए थे 4-5 लोग कि हमारे जी 1000 रुपए किसी ने आधार कार्ड के थ्रू काट लिए हैं, ये तो लोग हमारे पास आए थे। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की हम कहें तो डबल इंजन सरकार है, अब ट्रिपल इंजन सरकार होने वाली है, हमने सुना ऐसा, क्या ये सच है? और ट्रिपल इंजन सरकार होगी तो क्या दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी जाएगी? विकास की गंगा तो अभी से बहाना चालू हो रही है, हर जगह काम देखो, रोड बनना चालू हो गए हैं, हर यमुना जी की सफाई चालू हो चुकी है। कोई भी काम है आप किसी से बोलोगे उससे पहले काम हो जा रहा है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जितेंद्र सिंह। उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकार है और रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रही हैं। कैमरा मैन साथ नई दिल्ली।